कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जी हां, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आज की मैथ्स के क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके बीच में एक बड़ी खुशखबरी लेके आए। जी हां, आपके बीच सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जूनियर अकाउंटेंट के पद पे नई भर्ती आ चुकी है। जी हां, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जूनियर अकाउंटेंट पद पे। ठीक है, जी हां, जैसा कि हमने पहले कहा था कि आपके पास ये जनवरी से पहले पहले गोल्डन चांस है अगर सरकारी जॉब पकड़ने हैं तो, क्योंकि जनवरी में आपके जो चुनाव हो रहे हैं हम पहले से कर रहे हैं, तो उससे पहले पहले आपके सभी एग्जाम हो जाएंगे और नई वैकेंसियां आएगी। पद कौन सा है गुरुजी? जूनियर अकाउंटेंट का पद है। ठीक है, इस बार नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पद कितने हैं गुरुजी? 5190 पद है। कितने? 5190 पद है। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। बात करते हैं आवेदन की। बात करते हैं आवेदन की। आवेदन का डेट है वो है 26 जुलाई। कब है गुरुजी? 26 जुलाई को इसका आवेदन शुरुआत होगा। कब होगा गुरुजी? 26 जुलाई को। ठीक है, टेस्ट कब होगा? इसका रिटर्न कब होगा गुरुजी? 17 सितंबर को इसका रिटर्न टेस्ट होगा। तो टाइम आपके पास बहुत कम है, क्योंकि जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे और सितंबर में आपके एग्जाम होगा। लगभग सितंबर में बहुत से एग्जाम होंगे, क्योंकि सीआरपीएफ की आने वाली है, एसएससी जीडी की आने वाली है, दिल्ली पुलिस का है, सीआरपीएफ का है, एसएससी एमटीएस का है। तो इस सितंबर अक्टूबर नवंबर में बहुत सी वैकेंसी है, सबका एग्जाम होगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े अपने जीत बेस से, जी हाँ, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े जीत बेस से, वो अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि आपके पास गोल्डन चांस है। कम से कम 7 भर्तियां आज रही है बिल्कुल आपके सामने, तो समय आपके पास बहुत कम है। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन का इसका ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें भी मैथ है, साइंस भी है, तो जुड़ जाए सभी बच्चे अपने जीत बेस से बिल्कुल। और बिना किसी देरी के फिर क्लास का आगाज करते हैं। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइए, पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए। जी हाँ, मैथ्स की क्लास अब स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। 16 नंबर क्लास हमारी 15 क्लास हो चुकी है मैथ की। 16वीं क्लास है जीत बैच में, जिनमें हमारा आज का टॉपिक है, कल के टॉपिक की कंप्लीट चर्चा हो चुकी थी। आज का नया ही टॉपिक है जिसका नाम है रिपीटिंग डिजिट। तो ये रिपीटिंग डिजिट होता क्या है? ये आपने थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम में जब डेसिमल पढ़ा था, दशमलव संख्याएं पढ़ी थी, उनमें पढ़ा था। जो पॉइंट के बाद में संख्याएं बार बार रिपीट हो रही थी और अनंत तक चल रही थी, उनमें हमें बोल रहे थे रिपीटिंग डिजिट, कुछ काम में ले रहे थे। इस टॉपिक के बारे में कौन से क्वेश्चन आते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। किन से रिलेटेड है? ऐसी संख्याएं आती है, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे आपको ऐसे दे दे, या फिर आप आपको इतना दे दे 2.3 को दशमलव में बदलो। दशमलव में है, भिन्न में बदलने का आपसे कह सकता है, इसे आप भिन्न में बदलो, इसे या आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, तो इनको कैसे बदलते हैं आपको ये सब सीखना होगा। सर्वप्रथम तो आपको दशमलव को भिन्न में बदलना आना चाहिए, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। उसके बाद में रिपीटिंग डिजिट को हम बदल पाते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं बदल पाएंगे। तो ये हम पूरा बेसिक से सीखेंगे आज की क्लास से। कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करें, कल इसके 2-4 क्वेश्चन करें, फिर अगला टॉपिक पे जाएं। आज हमारी कौन सी है? 16 नंबर क्लास है। इससे पहले हमने कितनी क्लास कर ली है सर? हमने इससे पहले कम से कम 15 क्लास कर ली, और 15 के नोट्स बनाते चलिए साथ साथ और पढ़ते चलिए। अभी तक जो साथी अपनी टेबल पे नहीं बैठा है, कॉपी पेन लेके नहीं बैठा, तो बैठ जाइए और अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, कि अगर सर बोले
7.4 को आपसे कहूं कि इसको भिन्न में बदलो, भिन्न में फ्रिक्शन में बदलो, इस संख्या को आपको फ्रिक्शन में बदलने के लिए सर क्या करना होगा? सर हम क्या करेंगे सर, इसको हम 74/10 लिख देंगे। क्या करेंगे सर? 74/10 लिख देंगे। मतलब कि हम सर पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतने हम क्या करेंगे? जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे? जीरो लगा देंगे। जितनी भी पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या है उतने जीरो लगा देंगे। इसका मतलब सर इसका मान क्या होगा? तो सर इसका मान सीधा सा हम समझ गए सर, पॉइंट को उड़ाएंगे, इसके बाद में पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो हम 2 जीरो लगा देंगे। ये चीज आपने सीख ली। ये क्या होता है? इसको दशमलव को भिन्न में बदलते हैं या डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये चीज आपको बेसिक से पहले ही पता होगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं सर? आप हमें कहो, क्या कहो कि यही संख्या है, क्या है? 7.23 को अगर मैं कहूं इस संख्या के पॉइंट को इस तरफ लेके जाना हो, इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाना हो तो आप क्या करोगे सर? अब पॉइंट के बाद में कितनी है सर? 3 संख्या है तो सर हम 3 जीरो लगा देंगे। अब आपने एक चीज देख ली कि सर जब पॉइंट है संख्या के बाईं तरफ आगे बढ़ता है, जितना एक अंक आगे बढ़ा तो नीचे सर 1 जीरो बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम जब भी संख्या को बाईं तरफ लेके जाएंगे, मतलब कि इसी संख्या को इसके अलावा अगर सर हम 0 पॉइंट को और आगे बढ़ाएं तो सर इसका क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब ये हो जाएगा सर हम 4 जीरो लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? बाईं तरफ जिस साइड पॉइंट को लेके जा रहे हैं, जैसे ही हम बाईं तरफ पॉइंट को लेके जा रहे हैं वैसे ही नीचे जीरो की संख्या बढ़ती जा रही। बढ़ कैसे रही? वही बेसिक नियम है सर, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है उतने नीचे जीरो लग रहे हैं। तो अभी हमने ये समझ लिया कि जब भी संख्या को पॉइंट को बाईं तरफ लेके जाएंगे तो नीचे जीरो लगाएंगे। अगर मैं कहूं इस संख्या के अंदर दाईं तरफ जीरो को लाना हो, अगर मैं आपसे कह दूं 72.3 में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे सर? हम इसमें देख रहे हैं जब इसको पॉइंट को उड़ाएंगे क्या करेंगे सर? इसको 723 बटा हम सिर्फ 10 लिखेंगे। मतलब कि यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ 1 जीरो हो गया, जीरो कम हो गया। जब हमने संख्या को बाईं तरफ लेके गए तो जीरो की संख्या बढ़ रही थी, और जब हम संख्या को दाईं तरफ ला रहे थे तो जीरो की संख्या क्या हो रही थी सर? घट रही थी। इससे हम समझ गए सर जब संख्या को दाईं तरफ लेके जाएंगे, जितनी संख्या इधर ट्रांसफर करेंगे, जितने इसकी प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे उतने जीरो कम हो जाएंगे, और जबकि जितनी प्लेस वैल्यू बाईं तरफ लेके जाएंगे तो इसमें जीरो की संख्या बढ़ जाएगी। ये बहुत बेसिक चीज है, इसकी लैंग्वेज बदल ली है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि पॉइंट को उठाएंगे और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है उतने जीरो लगा देंगे। बस आपको समझना ये है कि सर हम पॉइंट को कभी इधर घिसकाए कभी उधर घिसकाए तो क्या होता है? उधर घिसकाए तो सर जीरो बढ़ जाता है और इधर घिसकाए तो जीरो कम हो जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में संख्या भी ऑटोमेटिकली कम होती है तो जीरो भी कम हो जाता है। इसका बेसिक नियम सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा अगर मैं इसको कहूं, ये आप दो चीज समझ सके। क्या सर समझ चुके हैं? सर हम ये समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं सर कि पॉइंट के बाईं तरफ जाएंगे तो जीरो बढ़ेंगे और पॉइंट के दाईं तरफ आएंगे तो जीरो घटेंगे। पॉइंट को दाईं तरफ लाएंगे तो जीरो घटेंगे, बाईं तरफ लेके जाएंगे तो जीरो बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं क्या 723 को 7.23 को 10 से मल्टीप्लाई करना बोलूं, किससे सर? 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉइंट हटाओगे सर यहाँ 100 आ जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा सर, हमारे पास बचा 723/10। और इसको हम अगर वापिस दशमलव में बदले तो क्या है? जितने नीचे जीरो है उतने दाईं तरफ से देखना और पॉइंट लगा देना। सर नीचे एक जीरो है तो इसको एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ये वापिस दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना भी साथ में सर सीख लिया। क्या किया सर? जितने नीचे जीरो है उतना देखा है और दाईं तरफ से उतनी संख्या के आगे हमने जीरो लगा दिया। अब 72.3 हो गया। अब देखिए 72.3 है और ये भी 72.3 है। 72.3 में क्या हो रहा है? इसमें सर हमने एक जीरो घटाया। समझने का प्रयास करना, थोड़ा हार्ड हो सकता है। कोई क्लास को समझने में शुरू में 2-3 मिनट आप वीडियो देखते हो और उसमें बोलते हो सर समझ में नहीं आया और भाग जाते हो तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। यहां से मेरे को छोड़ के जाओगे, किसी अन्य फैकल्टी की वीडियो देखोगे तो दिक्कत वही है। जब तक आपको थोड़ा बहुत टिकना पड़ेगा, क्लास को समझना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं सर पहली क्लास में 5 मिनट में ही समझ में आ जाएगा तो फिर टॉपिक क्यों क्लास में उसकी 15 बनाई जाती है?
भाई सिर्फ जब टॉपिक की 2 मिनट में समझ में आ जाए ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, आपको 2 मिनट टिकना है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि सर जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो पॉइंट नीचे जीरो बढ़ते और दाईं तरफ आते तो जीरो घटते, ये चीज आपने अप्लाई करके देख ली। अब इतना ही तो देखना है कि सर बेहतर पॉइंट कैसे बन रहा था। 7.23 से जब 2 जीरो थे और 72.3 किया, 72.3 में कन्वर्ट किया तो जब जीरो नीचे 1 रह गया। क्यों रह गया सर? पॉइंट को हम दाईं तरफ लाए तो 1 जीरो कम कर दिया। अगर मैं इसे गुणा के रूप से कन्वर्ट करूं, जब ऐसे जीरो से नहीं देखे, तो ये क्या हो रहा है सर? 72.3 हो रहा है। 72.3 कब हो रहा है? जब सर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई करते ही सर कंडीशन क्या हो जाती है कि संख्या का पॉइंट दाईं तरफ आ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं 43.4 है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साथियों क्या बन जाएगा? 434 बन जाएगा। ओनली फॉर पॉइंट इस साइड घिसक जाएगा। कैसे घिसकेगा वो अभी हमने यहां अप्लाई करके देख लिया। 7.23 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 72.3 बन गया था। और हमने ये देख लिया कि जितने गुणा करेंगे तब क्या होगी? संख्या दाईं तरफ घिसकेगी। पॉइंट कब घिसकेगा? संख्या के दाईं तरफ आता जाएगा। क्या होता जाएगा सर? संख्या के दाईं तरफ आता जाएगा। कैसे आएगा सर? वो हमने देख लिया। अगर मैं आपसे कहूं 2.343 है और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 0.2 इधर घिसक जाएगा, मतलब कि 234.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मान? इसका मान 234.3 हो जाएगा। ये समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए, ये भी समझ गए। अगर भाग से पॉइंट को इधर इधर घुसकाना हो तो ये भी आपने समझ लिया कि सर इसको भाग से करेंगे, तब बाईं तरफ ले जाना हो पॉइंट को, क्या करना हो सर? पॉइंट को बाईं तरफ लेके जाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे और पॉइंट को दाईं तरफ लाएंगे तो नीचे जीरो घटाएंगे। ये हो गई भाग से। और गुणा से क्या हो रहा है सर? जब हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो पॉइंट हमेशा दाईं तरफ घिसकता है, न कि बाईं तरफ। ये चीज समझने लायक थी। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर मैं कहूं कि अगर 2.343 में क्या करना है? पॉइंट को उस साइड घिसकाना है। कितना? 1 उस साइड घिसकाना है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे सर? 3 जीरो तो पहले से थे सर, नीचे 1 जीरो लगा देंगे। पॉइंट को उस साइड घिसकाना तो नीचे 1 जीरो लगा देंगे, और पॉइंट को इस साइड घिसकाना है तो हम क्या करेंगे? उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जितने से हमें इस साइड घिसकाना है। करना क्या सर? हमें एक जगह ट्रांसफर करनी है या एक पहले इस पॉइंट का चेंज करना है सिर्फ। अगर हमें 3 पे लाना है तो हम सिर्फ इसको 2.343 को सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 के बाद पॉइंट लाना है तो सर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 पूरा पॉइंट खत्म ही करना है तो इसको किससे? 1000 से गुणा करोगे। और जबकि पॉइंट को उस तरफ लेके जाना हो तो क्या करेंगे सर? नीचे भाग देंगे। क्यों देंगे? ये आपने बेसिक से समझ रखा है कि पॉइंट को उड़ाते हैं तब क्या होता है? नीचे जीरो आता है। ये सिर्फ इतना सा ही है। इसके अलावा ऐसा क्यों होता है? क्या अभी आपने क्या समझा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मेरी रिपीटिशन की आदत बहुत ज्यादा है। मैं इसलिए चाहता हूं कि आपको एक बार में ही क्लास को 4 बार रिपीट कर ले तो आसानी से उसको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़े। यहीं हम पूरी चीजें क्लियर करते चले। अब 2 ये है। अब मैं आपसे कहूं कि सर पॉइंट को 2 के उस साइड लेके जाना है, 2 के पॉइंट को उस साइड लेके जाना, तो सर हम क्या करेंगे? सर हम कुछ नहीं करेंगे। 2432 के अंदर सीधा से पॉइंट को यहां लाना है, 0 पॉइंट ऐसे कन्वर्ट करनी है। तो हम सर सीधा क्या करेंगे? नीचे 1 जीरो बढ़ा देंगे। पहले नीचे जीरो कितने बन रहे थे संख्या से? सर पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो नीचे 3 जीरो बन रहे थे। अब पॉइंट को बाईं तरफ लेके जाना है तो सर हमने 4 जीरो बना दिए। अब पॉइंट को अगर इसी संख्या में पॉइंट को दाईं तरफ लाना हो, 2.432 को मैं आपसे कह दूं इसको बनाना है 24.32 बनाना है। पॉइंट को इस साइड लाना है, एक इस साइड लाना है, तो सर हम क्या करेंगे? सर इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर पॉइंट है, अगर इसी पॉइंट को उड़ाना होगा तो सर हम इसमें क्या करेंगे? सर अब हम इसमें 100 का भाग दे देंगे। पॉइंट उड़ाना नहीं है। अगर मैं आपसे इतना ही सिखा रहा हूं कि पॉइंट को इस साइड लाना, उड़ाना तो आपको आ गया कि सर पॉइंट उड़ेगा और उसके बाद में संख्या देखेंगे और कितनी संख्या। अगर पॉइंट को इस साइड लाना हो, दाईं तरफ लाना हो, तो सर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। कैसे किया वो आप आसानी से समझ चुके हो। और उस साइड लेके जाना हो तो सर हमने भाग में जीरो बढ़ाए, और इस साइड लाना हो तो गुणा में जीरो बढ़ाए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बेसिक से। और ये कैसे होता है फिर भी एक बार समझाना चाहूं तो ये तो आपको पता ही है कि इसको सर हम क्या करेंगे? 2.32 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? ये जीरो हटेगा,
नीचे क्या आ जाएंगे सर, 3 जीरो आएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, हमारे पास जो संख्या बचेगी 2432/100 बचेगी। 2432/100 को कितने नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 24.32 बन जाएगी। क्या ये 24.32 नहीं हो रही है? इसे 24.32 में कन्वर्ट करना, सॉरी, अगर मैं कहूं ये यहाँ जीरो नहीं, पॉइंट यहाँ होगा। अगर मैं कह रहा हूं इसको किस में, इसको 10 से मल्टीप्लाई क्या करते हैं सर, ये हो जाएगा 24.32 हो जाएगा। आप अगर 10 से गुणा करके सीधा पॉइंट इधर लिख लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर समझना चाहे सर पॉइंट कैसे इधर आया, घिसका कैसे, तो ये पूरी प्रोसेस है। ये प्रोसेस होते ही आपको दिख जाएगा पॉइंट इधर ऐसे घिसकता है। ये सीख लिया कि सर 2.43 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट दाईं तरफ घिसकेगा, और जब जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो पॉइंट बाईं तरफ घिसकेगा। इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बार बार रिपीटेशन करने से आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा, सर क्या बार बार कर रहे हो। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। इससे अलावा इसमें कुछ था नहीं, दशमलव को भिन्न में बदलना सीख लिया, भिन्न को दशमलव में बदलना सीख लिया। इससे ज्यादा अगर कुछ सीखना है तो छठी सातवीं किताबों में सिखाया जाता है। नॉर्मल आपको ये तो आना चाहिए जब आप एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो। एसएससी वाले छात्रों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर कि इतना तो स्लो मत पढ़ाया करो, नहीं तो सर हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सर इतना टाइम नहीं है एग्जाम। अब अगर मैं कहूँ बाहर वाली संख्या होती कौन सी है, बाहर कैसे होता है, अगर मैं आपसे कहूँ 2.3 इसके ऊपर बार लगा है, ये बार वाली संख्याएं होती है। इसके अलावा बार वाली संख्याएं कभी कभी ऐसी होती है 4 पॉइंट के पहले वाली संख्या पे बार होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है हम पूरा समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे। उससे पहले मैं कह दूं, इस चीज को थोड़ा बाद में समझेंगे, इससे कह दूं ये बार वाली संख्या होती है। इसका मतलब सिर्फ मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया है, सर 2.3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है 3 अनंत तक चल रहा है। 2.333 अनंत तक चल रहा है, इसका मतलब सीधा सा यही है। इससे ज्यादा इसका मतलब सर हमें कुछ पता नहीं। इसका मतलब समझ गए। अब मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, 2.42 को क्या करो, भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं, 2.42 को 0 पॉइंट हटाएंगे और नीचे सर 100 लिख देंगे। अगर मैं आपसे संख्या एक और दूं, 3.17 दूं आपको, इससे कहूं कि इसे भिन्न में बदलो, तो सर पॉइंट हटाएंगे और हम नीचे 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या हैं, 2 जीरो लगा देंगे। अगर मैं अब आपसे कहूं, क्या कहूं, 2.33 इसको अनंत तक चल रहा है, कैसे, ये अनंत तक चल रही, ये संख्या अनंत तक चल रही, और इसे मैं आपसे कहूं पॉइंट में बदलना है, तो सर हम वही करेंगे, क्या करेंगे सर, 0 0 ऐसे लगा देंगे और इसे अनंत तक चला देंगे। क्या ये वास्तविक सत्य है? ऐसे ही कन्वर्ट होती है क्या डेसिमल, क्या ये बार वाली संख्या भी सर भिन्न के रूप में ऐसे कन्वर्ट होती है जैसे बाकी संख्याएं होती है? जिस प्रकार हमने 2.42 को कन्वर्ट किया, जिस प्रकार हमने 3.17 को कन्वर्ट किया, क्या उसी प्रकार 2.3 बार को भी ऐसे कन्वर्ट करेंगे क्या सर? पॉइंट हटाएंगे, 3 3 लिख देंगे और नीचे 0 0। जिस प्रकार संख्या ऊपर वाली अनंत तक चलती है वैसे ही नीचे वाली अनंत तक चलेगी। इसका मतलब ये भी सही है। फिर आपसे कह दूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सर ये हो गया, इसका मतलब हो गया 2.42 ये हो गया सर, ये अनंत तक चलेगी। और इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करें तो बट्टा लगाएंगे और पॉइंट को उड़ाएंगे, फिर हम 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे अनंत तक चलेंगे। क्या ये सही है साथियों? एक बार मैं कह दूं कि ये गलत है, ये बिल्कुल भी ये तरीका गलत है। जिस प्रकार हम बाकी संख्याओं को कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रकार इन पॉइंट वाली संख्या जो अनंत तक चलती है उन्हें कभी ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तरीका गलत है। तो सर सही तरीका क्या है? वही तरीका हमें सीखना है। अब मैं आपसे सही तरीका सिखाने पे चलता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 2.3 बार है, क्या है सर? 2.3 बार है। इसे आप कैसे लिखोगे सर? इसे हम लिखेंगे 2.3 बार को 2.333 इतना लिख दें और फिर मैं अनंत तक ले जाऊं। अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं सर, अब मैं क्या करूं, इसको हमें क्या करना, भिन्न में कन्वर्ट करना है। बार वाली संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करना मेन हमको ये सीखना था। तो मैं अगर आपसे कह दूं, क्या कह दूं, अगर इस संख्या को मैं x के बराबर मान लूं, क्या मान लूं, इसको मैं मान लूं कि ये x है, ये क्या x है। अब मैं x को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे x बराबर मान के समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अगर मैं इसको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 10x
भाई x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10x के बराबर में क्या हो जाएगी सर, हम जब 2.333 बार को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कहूं कि ये सर 10x रहने दीजिए। अगर मैं कहूं, जब मैंने क्या कहा था, जब किसी संख्या को इसके अंदर गुणा करते हैं तो पॉइंट किस साइड घिसकता है सर, अभी अभी आपने सिखाया, पॉइंट दाईं साइड घिसक जाता है। गुणा करते हैं तो पॉइंट दाईं की तरफ आ जाता है, क्योंकि गुणा करने से क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं 5 में 3 का गुणा करना हो तो आप क्या करोगे, 15 के अंदर 3 का गुणा करना हो, क्या हो सर, 15 के अंदर 3 का गुणा करना हो तो सर 45 आएगा। 45 वैल्यू बड़ी हो रही है, 15 से नहीं हो रही, गुणा करने पर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। वैल्यू बड़ी होगी तो पॉइंट सर इधर घिसकेगा, तो संख्या क्या बनेगी, 23 पॉइंट कुछ बनेगी, 23.33 ऐसे मान लो बाहर तक चलेगी। तो ये 2 पॉइंट से तो 23 बड़ा ही है, तो सर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है पॉइंट इस साइड घिसकेगा। अगर किसी को याद नहीं रहे ना सर, भाग देने पर पॉइंट साइड किस साइड घिसकेगा, गुणा करने पर पॉइंट किस साइड घिसकेगा, तो बेसिक सा आप नियम अपनाओ कि सर हम किसी चीज को जब किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट ऑटोमेटिकली दाईं तरफ घिसकेगा। क्यों घिसकेगा, क्योंकि हमें संख्या का मान बड़ा करना है, और बाईं तरफ लेके जाने से, अगर मैं आपसे कहूं क्या हो, अगर 5, अब जब 15 में अगर हम सर 3 का भाग देते, 3 का गुणा किया तब तो मान बड़ा था, 15 में 3 का भाग देते तो मान हमेशा 15 से छोटा प्राप्त हो रहा है भाग देने पर। इसका मतलब है कि जब हम संख्या के अंदर बट्टे में 0 लगाएंगे तो संख्या छोटी होगी। छोटी कब होगी, जब इसको आप इसको क्या करोगे, 2 पॉइंट ऐसे कुछ है, जब इसके पॉइंट आगे लेके जाओगे, अब ये हो जाएगी 2.333 ऐसे अनंत तक चलेगी, और 0 पॉइंट, अब 2 से ये है 2.33, ये है 0.2, तो ये तो 0 से हल्की बड़ी है, ये तो 2 से बड़ी है। तब क्या हो रहा है सर, ये मान छोटा हो रहा है। जब जब पॉइंट को उस साइड लेके जा रहे हैं और बट्टे में 0 लगा रहे हैं तो क्या होता है सर, पॉइंट का मान छोटा होता है, और इस साइड गुणा करते हैं तब पॉइंट का मान बड़ा होता है। अगर आप अब भी आपको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन नहीं निकाला जा सकता। कंफ्यूजन सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ, क्या होगा सर, गुणा करेंगे तब पॉइंट किस साइड घिसकेगा, गुणा करते ही सर मान बड़ा होना चाहिए, और बड़ा मान कब होता है, जब इस साइड घिसकता है, दाईं तरफ घिसकता है। अब क्या होगा, जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो सर ये हो जाएगी सर हमारी कितनी हो जाएगी, 23.333 ऐसे अनंत तक चलेगी। अगर मैं आपसे कहूं, अगर एक बार आप 2.3 ना मानकर 2.3 का मैं बाद में समझाऊंगा, अब ये समझा दिया तो आप 0.3 वाला नहीं समझ पाओगे। अगर 2 नहीं माने इसको हम सिर्फ 0.3 बार माने, कितना माने, 0.3 बार माने, इसे 0.3 बार माने, सिर्फ 0.3 बार माने, 2.3 वाला भी समझाऊंगा। अब 0.3 बार है, संख्या के आगे 0 लगता है तो कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसका मान ये हो गया, ये क्या हो गया सर, ये हो गया 3.33 ऐसे बार तक चल रही है, हमें पता चल गया 10x की वैल्यू ये आ गई। अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। क्लास को लास्ट तक देखे और आराम से समझे। मैं चाहता हूं इतना स्लोली समझाता हूं कि आप आसानी से समझ पाओ। अगर किसी की माइंड कैपेसिटी अच्छी है तो वो क्या करे, 2x की रफ्तार में देख ले। साथियों यही निवेदन है, मैं चाहता यही हूं कि जो बच्चे जिन्होंने आज तक मैथ को कठिन समझा हो और जिन्होंने मैथ को हमेशा भारी समझा हो, उनको आसान कराने का तरीका है। आसान तरीका यही है, जब आपको ये चीज पता हो कि सर ये बनती कैसे, आपको डेसिमल वाली आपने सीख ली होगी, बार वाली संख्याओं को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सर अगर 0.3 बार हो तो सर इसको हम क्या लिखते हैं, 3/9 लिखते हैं। आपको याद होता होगा, अगर किसी ने आपको ऐसे सिखाया होगा 2.47, 0.47 को अगर बार में कन्वर्ट करना हो तो 47/99 लिखते हैं। ये कन्वर्ट करने का तरीका है, बट ये बना कैसे, ये इसका बेसिक है, इसीलिए बेसिक सिखाता हूं। अगर कितने भी आप धुरंधर हो, कितने भी बड़े खिलाड़ी हो मैथ के, बट आपको बेसिक पता नहीं है तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप चीजों को ज्यादा याद नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बेसिक सिखा रहा हूं। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएं तो 10x में से x घटा लो, 10x में से x घटा लो, जो सिमिलर टाइप की वैल्यू है उनको घटा लो। अब ये क्या बन गया सर, इसमें से क्या घटाएंगे, ये 3.333, ये सर बाहर तक चल रहा है, कहां तक, बाहर तक। इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें घटाएंगे 0.333 और बाहर तक चल रहा है, इसको घटाएंगे। अब इसको भी घटाना नहीं आता है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं घटानी आती है, तो अगर मैं कहूं यहां ना लिखकर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें, अगर इस चीज को यहां ना लिखकर मैं अगर घटाना सिखाऊं एक बार आपको,
तो यहाँ माइनस लगा दे, हम यहाँ माइनस लगा दे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके, और यहाँ 0 है, 0 पॉइंट। अब जब 3 में से 3 घटेगा तो सर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सर हमें मिल गया 3.0। पॉइंट के बाद में कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ 0 0 है, तो पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये तो आपको पता ही होगा ना, 2.000, इसको हम सर 2 भी लिख सकते हैं, ये तो पता ही होगा। इतना बेसिक क्या सिखाए, ये क्लियर हो गया। हमें क्या मिल गई सर घटाने पर, ये घटाने का तरीका ये है। अगर आप देखें तो आपके पास बचा क्या सर, 9x बराबर 3 बचा, और x बराबर हमारे पास क्या बचा सर, 3/9 बचा। क्या बचा, 3/9 बचा। अब इसको आप क्या करोगे, इसको 9/3 हमारे पास सर बच गया। अब x बराबर माना क्या था सर, x बराबर हमने माना था 0.3 बार। ये x की वैल्यू हमने क्या मानी थी सर, 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं। एक चीज और सीखें, एक बार और सीखें। किस पे सीखें, मैं आपसे कह दूं 0.47 इसके ऊपर बार है, इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करिए या फ्रिक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या करोगे सर, मैं आपने हमें सिखाया था, क्या सिखाया था, ये आपका क्वेश्चन बन गया। खुद से करने का प्रयास करना, बेसिक से करना है, सीधा नहीं लिखना है। सीधा सीख चुके होंगे, नहीं सीखा तो अभी सीख जाएंगे, बट एक बार बेसिक से करने का तरीका क्या होगा सर, अभी अभी आपने सिखाया कि जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है इसको x के बराबर मान लो, x बराबर 0.43, और बार को जब हटाते हैं तो सर क्या करते हैं, जिन संख्याओं पे बार है उनका रिपीटेशन चालू हो जाता है। ये तो पता होगा ना, ये चलता है सर अनंत तक। कितने तक चलता है सर, अनंत तक चलता है। अब अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, मैं इससे आपसे कहूं कि सर इसको 10x से मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, सर इधर हो जाएगा 10x, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो पॉइंट क्या हो जाएगा, संख्या बड़ी होगी, 0.47 से 4 पॉइंट की कुछ बनेगा, 0.47 से क्या होगा, 4 पॉइंट कुछ होना चाहिए, पॉइंट दाईं तरफ आएगा, संख्या बड़ी होगी। तो इसका क्या हो गया, मैं ज्यादा उदाहरण देने का प्रयास करता हूं तो कई छात्र कंफ्यूज हो जाते, पॉइंट को इस साइड लाना हो तो सीधा मल्टीप्लाई करते और पॉइंट को उस साइड ले जाना हो तो भाग करते। बस इतना ही आपको याद रखना। हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, अब मैंने करके स्टेप खाई है, यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं लगाया, बट सीधा पॉइंट को इस साइड घिसका लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, तो 4.7, ये अनंत तक चल रहा है। अब मैं कहूं ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको मैं आपसे कहूं कि इसको एक 10 से और मल्टीप्लाई कीजिए, समीकरण नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको 10x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100x हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, पॉइंट 4 के बाद में है जो अब की दाईं तरफ एक स्थान दाईं तरफ घिसक के 47.47 और अनंत तक बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, आपसे कहूं कि अगर समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना हो, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस कीजिए, 1 को माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा सर, 2x माइनस x, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 47.47 अनंत तक जा रही है। इसके बाद में माइनस 0.47 ये भी जाएगी आपके अनंत तक। अब इसमें क्या करना है सर, हमने देखा था पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लगाते हैं, उसके बाद वाली सभी संख्याएं सेम है, तो इसमें से ये घटेगा तो ऑटोमेटिकली पिछली बार की तरह मैं यहाँ माइनस करना नहीं सिखाऊंगा। ये क्या हो जाएगा सर, ये 99x बराबर हो जाएगा सर, हमारे पास सिर्फ 47 है। पॉइंट के बाद में इनके भी सेम और पॉइंट के बाद में इनके भी सेम है, टोटल माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 99x बराबर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब आपसे तरीका आपको याद होगा, तरीका आपको याद होगा, x बराबर क्या हो गया सर, 47.99 हो गया, 47.99 आ गया। और x बराबर है क्या सर, x बराबर है सर हमारा 0.47, उसके ऊपर बार है
इसका मतलब 0.47 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 47/99 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इन दोनों जो हमने प्रोसेस की, ये बेसिक प्रोसेस होती है। अब आप समझ गए ना कि सर क्या होता है। अब इस चीज से क्या सीखे सर, जब संख्या के ऊपर, एक संख्या के ऊपर बार था पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में जब सर एक संख्या के ऊपर था बार, तो हमारे सर नीचे आ गया था 0, और जब पॉइंट के बाद में दो संख्या के ऊपर बार था तो सर पॉइंट के संख्या, तो संख्या ऊपर आ गई और नीचे 2 9 आ गए। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर सर मैं आपसे कहूं कि सर मैं ऐसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, सर 2.379 और 3 के ऊपर बार हो, तो सर क्या मैं इसे 379 को इस प्रकार लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ऑफकोर्स दोस्तों, पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने जीरो नीचे क्या हो जाएंगे, 9 आ जाएंगे। कैसे आएंगे ये हमने पूरा बेसिक से सीख लिया है। सीखा है कि नहीं सीखा, ये चीज सीख ली है तो कॉपी में एक तो उदाहरण उतार लीजिए, पूरा का पूरा ये उतार लीजिए। इसके बाद में इस प्रोसेस को देख लिया है तो ये उतारना नहीं, एक प्रोसेस कोई भी उतार लो और सीधा ये समझ जाओ कि सर कोई हिंदी भाषा में लिखना चाहे या अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ये लिख लेना, पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं के ऊपर बार आता है उसके लिए उतने बट्टे में कितने आते हैं, 9 आते हैं। ये क्या है सर, बेसिक डेसिमल वाली संख्याओं को, साधारण दशमलव वाली संख्याओं को कन्वर्ट करते हैं, उनको सर कन्वर्ट करते हैं 2.47 होता, उस पर बार नहीं होता तो सर हम 47 बट्टा क्या लिखते सर 100 लिखते। इनको कन्वर्ट करने का तरीका ये है, जबकि बार वाली संख्याओं को कन्वर्ट करने का तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या तरीका है वो हमने पूरा सीख लिया। अब मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, ये चीज आपने सीख ली। अब मैं जैसे ही इससे आगे बढ़ूं, क्या कैसे आगे बढ़ूं, अब आपसे कहूं, क्या कहूं, 0.4329 ये संख्या है, इसमें बार अब की बार सिर्फ दो संख्याओं पे है। बाहर कितनी संख्याओं पे है, सिर्फ दो संख्याओं पे, 0.4329 और 29 के ऊपर बार है। तो इसका मतलब आप क्या समझे सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 0.4329 है वो कहां तक चलेगा सर, अनंत तक चलेगा। जिस संख्या के ऊपर बार होता है वो हमेशा कहां तक चलती है सर, अनंत तक चलती है। ये समझ लिया। अब इसको मैं क्या करूं, इसको सर आप क्या करोगे, इसको मैं अगर x के बराबर मान लूं, अगर मैं इस चीज को क्या मान लूं, x के बराबर मान लूं 0.4329 और 29 के ऊपर बार, इस चीज को मैं x के बराबर मान लूं। अब मैं इसको बेसिक से कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये संख्या है, इसका क्वेश्चन बनाना चाहो तो आप बना लो। इसको भिन्न में बदले, क्या करना है, भिन्न में बदलना है। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ट्राई करता हूं कि आपको समझ में आनी चाहिए। ये हो जाएगा सर, इसका क्या हो जाएगा, अब मैं इसको x मानूं, जब मैं x को, ये समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, अगर मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं सर, x को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करूं, किसको, x को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा सर 100x, कितना हो जाएगा सर 100x हो जाएगा। अब 100x में बराबर क्या होगा, जब किसी को गुणा करते हैं तो पॉइंट किस साइड जाता है, दाईं तरफ जाता है, और किससे कितना गुणा किया सर, 100 से गुणा किया, इसके अंदर कितने हैं, 2 जीरो है तो 2 स्थान छोड़ देगा। पॉइंट क्या करेगा सर, 2 स्थान छोड़ देगा, 2 स्थान छोड़ते ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे साथियों, ये बताइए, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा तो इसको क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट नंबर, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। 29 के ऊपर बार है, इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं सर 29 के बाद में 29 29 29 और अनंत तक चलेगी, इसलिए बार ज्यादा लंबा ही नहीं कर रहा हूं। अब इसी संख्या को मैं क्या करूं, 1000 से मल्टीप्लाई करूं, 100 को और 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं और 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100x को 100 से
मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं 100x को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड भी दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि एक साइड मल्टीप्लाई करते ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, हम समीकरण में परिवर्तन है। अब मैं कह दूं 4 बराबर 4 है, तो अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं सर, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं एक साइड सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सर वैल्यू में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। इस साइड 4 रहेगा, उस साइड 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो चीज हम एक पक्ष में नहीं कर सकते, कुछ भी करें वो दोनों पक्षों में करनी होगी, तभी समीकरण वैसा का वैसा रहता है। ये बेसिक सी बात है। अब ये हो जाएगा 4/3। अब जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सर 2 जीरो आते हैं 100 में, तो संख्या 2 दाईं तरफ और घिसक जाएगी, पॉइंट दो जगह और छोड़ देगा। अब ये हो जाएगा 29.29 बार का मतलब तो मैं आपको समझा चुका हूं, ये चल जाएगी अनंत तक। अब ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 3। कितना हो गया? 3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया 10,000x हो गया। 10,000x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आई कि नहीं आई? अब मैं अगर कहूं क्या करूं, समीकरण ये हमारे पास आ गई वैल्यू, एक बार फिर से उतार देता हूं। ये अनंत तक चल रहा है। अब इस समीकरण में से, इसी समीकरण में से मैं इस चीज को किसको माइनस करूं? सर आप इसको किससे माइनस करो? समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस करूं। समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस करूं तो क्या बनेगा? तो आप बना के देख लीजिए क्या बनेगा सर। ये हमारा 10,000x में से 100x जाएंगे, $9,900x हमारे पास बच जाएंगे। ये बेसिक सा है। 10,000 में से 100 माइनस करोगे तो आपके पास सर क्या बचेंगे? सर हमारे पास 9,900x बचेंगे। और इसको क्या बचेगा वो आप देख लीजिए, 4329.2929। अगर मैं एक बार फिर से पॉइंट वाली संख्या पॉइंट के नीचे लिख के समझाऊं कि माइनस कैसे करते हैं दशमलव वाली संख्या को, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद में कौन सी संख्या आई थी? समीकरण नंबर 2 के बाद में सर यही था 2929। ये अनंत तक चल रही थी और ये भी हमारे अनंत तक चल रही थी। और इसके बाद में क्या है सर? यहाँ हो जाएगा 43। अब हमारे पास क्या आ गया सर? पॉइंट के बाद में तो ऑटोमेटिकली टोटली वैल्यू 0 हो गई। अब क्या हो गया? 4329 में से 43 माइनस हो रहा है, 4329 में से 43 माइनस हो रहा है। इस चीज को मैं आपको छोटा करूं, शायद आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली। अब मैं इस चीज को क्या करूं? छोटा करूं और इसको मैं ऐसे लिखूं, क्या करूं? ये हो गया सर 9,900x बराबर क्या हो जाएगा सर? ये हमारा हो जाएगा 4329 माइनस 43। अगर मैं इसको x बराबर लेके जाऊं, इस चीज को मैं यहां लेके जाऊं, ये समीकरण नंबर हमारा 3 है, इसको मैं यहां लेके जाऊं, ये चीज है, ये आ गई। अगर मैं इसको x बराबर लिखना चाहूं, x बराबर क्या आ जाएगा सर? 4329 माइनस 439900। अब इस चीज को देखना किस चीज को है? अगर देखना चाहो, आशा करता हूं आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अगर आप देखना चाहो तो इस चीज को देखो, समीकरण नंबर हमारी जो मेन वैल्यू थी, बदलना इसको ही था, समीकरण नंबर 1 को भिन्न में कन्वर्ट करना था। ये कन्वर्ट करने पर आप देखिए क्या सर 29 पे बार था, तो 29 पे बार था तो सर ये आ गई हमारी, और 43 पे बार नहीं था। तो जिस संख्या पर सर बार नहीं था पॉइंट के बाद में, तो वो संख्या तो क्या हो रही थी? उस पूरी संख्या में से माइनस हो रही है। और जिस पे बार था उसके लिए तो सर सीधा 9 के बाद में क्या आता है सर? 2 9 आ जाते, 2 पर बार था तो 2 9 आ जाते। यह हमने पिछली तरीकों में सीखा था कि नहीं सीखा था? ये आप देख लीजिए कि सर इसमें 3 पे बार था तो 3 9 आ रहे थे। तो इसका मतलब सर जिस पे बार था उस पे तो क्या आ गया सर? 9 9 आ गया। 20 लाइन के लिए तो 2 9 आ गए, और जिस पे बार नहीं था उसके लिए
जीरो आ गया, आया कि नहीं आया? अब बाहर नहीं था उसके लिए जीरो कैसे आया? ये तो आप सभी को पता ही है ना सर कि 43 है, इस पे बाहर नहीं है, साधारण डेसिमल संख्या है। साधारण दशमलव संख्या को कन्वर्ट कैसे करते हैं सर? नीचे जीरो लगाते हैं। तो ये तो संख्या साधारण ही हुई ना, इस पे बाहर नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या तो साधारण है ना। तो इस 43 के लिए क्या हो जाएगा सर? जीरो आ जाएगा, और जिस पे बाहर है उसके लिए तो 2 9 आ जाएंगे, और जो साधारण संख्या है उसको क्या कर लेंगे हम सर? माइनस कर लेंगे, जो साधारण संख्या है उसको माइनस कर लेंगे। इसका मतलब मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, 0.297 और इस 2 पर बार हो, कितनी? 2 पर बार हो, तो सर इसको हम लिख सकते हैं कितना? 297 माइनस 2 बट्टा कितने पर बार है सर? 2 पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे। कितने पर बार नहीं है सर? पॉइंट के बाद में सर, पॉइंट के बाद में 1 पे बार नहीं है तो उसके लिए जीरो आ जाएगा। इसका भिन्न फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर मैं आपको एक उदाहरण और दूं, इसका एक उदाहरण और दूं, अगर मैं आपसे कह दूं 3 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा? भिन्न रूप क्या होगा? अब आपको बेसिक नहीं लगाना, बेसिक आपने सीख लिया, बेसिक से कंक्लूजन क्या निकला बाकी आपको सभी ट्रिक में बताएंगे। 1-1 सेकंड का वीडियो या 30 सेकंड का या 1-1 मिनट का वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि बाहर वाली संख्याओं को 1 सेकंड में या 10 सेकंड में करना सीखे, भिन्न में कन्वर्ट करना सीखे, और वो सीधी क्या करते हैं? हजारों स्टेप खाके डायरेक्ट ये लिख देते हैं, डायरेक्ट पूरी ये प्रोसेस खाके डायरेक्ट इतना सा लिख देते हैं और कहते हैं कि सर डायरेक्ट आप समझ गए, ट्रिक आपको पता चल गई। ट्रिक आप जब याद रख पाओगे जब आपको इसका बेसिक पता हो। अब आपने क्या सीख लिया सर? 43278 माइनस कितनी होगी? जिसमें बार नहीं है वो संख्या माइनस में आएगी। सर इसमें 43 पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद में 43 पे बार नहीं है तो इसका हो जाएगा 43 पे, और बट्टे में कितनी आएगी सर? जितने पे बार है उतने तो 9 आ जाएंगे। सर 3 पे बार है तो 3 तो क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और किस पे बार नहीं है सर? 2 पे बार नहीं है तो 2 के लिए क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 2 के लिए क्या? 0 हो जाएंगे। ये इसका डायरेक्टली, अगर मैं आपसे एक संख्या और दे दूं, क्या करना है? इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इस पे आपको 3 पे बार है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आपको करना क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये है 0.7296 और 296 के ऊपर बार है, इसको भिन्न में बदलना है। इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में देना है। मैं उन सभी साथियों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं आलस छोड़े और काम पे फोकस करें, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक दे एक बार अपना आंसर, सर के इसका आंसर ये होगा। ये हमने क्या सीख लिया सर? हमने सीख लिया जिन पे बार आता है, पॉइंट के बाद में सभी संख्याओं पे बार आए तो उसको बदलना तो सर बिल्कुल भी आसान है। संख्या को लिखेंगे और जितनी पे बार आता है उतने नीचे 9 लगा देंगे। अगर सर पॉइंट के बाद में कुछ संख्याओं पे बार आता है कुछ पे नहीं आता है, कंडीशन ये भी बनती है, वो भी कंडीशन हमने सीख ली। सर जिन पे बार नहीं आता है उनको पूरी संख्या में से माइनस करते हैं, और जिन पे बार आता उनके लिए तो 9 पहले भी लग रहा था, और जिन पे बार नहीं आता उनके लिए 0 लग जाएगा। ये आसानी से हमने रिपीटेशन से सीख लिया। अगर मैं आपसे एक चीज और सिखाऊं, क्या सिखाऊं आपको? अगर सर आपने सभी की सभी संख्याएं ली थी, वो सर आपने क्या ली थी? सर आपने ऐसी ली थी सभी की सभी 0.342। आपने किसी ने नोटिस किया है, उसको मैं छात्र को धन्यवाद दूंगा कि अगर उसकी दिमाग काम कर रहा है और उसके मन में सवाल आ रहे हैं तो वो शायद उसका दिमाग जिंदा है और काम कर रहा है और सफल होने के चांस ज्यादा है। आप पूरी की पूरी देखिए, मैंने इसको भी कन्वर्ट करा तो भी क्या सही, पॉइंट से पहले 0 था। इसको आपको होमवर्क दिया है उसमें भी पॉइंट के पहले 0 लिया है। आगे वाली कोई भी संख्या मैंने कन्वर्ट की उनमें सभी में पॉइंट के पहले 0 लिया है। क्या लिया सर? आपने सभी के पॉइंट के पहले 0 लिया है। अगर ऐसे ना आकर सर, ऐसे ना आकर एग्जाम में सर हमें आ जाए 2.43 के ऊपर बार आ जाए
तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर मैं ये चीज सिखाना चाहूं, पॉइंट के पहले जीरो नहीं आए, कंडीशन सारी कंडीशन सीखेंगे, ऐसे नहीं है 2 कंडीशन सीख ली और बाकी को नहीं पढ़ा छोड़ दिया, तो मैं तो बताऊंगा नई चीज तो आपको दिखेगी नहीं, आप पूछ नहीं सकते, और आपको जिनको पूछना होता है वो पूछ नहीं पाते, और कईयों के दिमाग में आता नहीं तो वो देख लेंगे सर हमारे अच्छे हमको सिखाया वो पूरा आता है। मैं आधी अधूरी चीजें सिखा के नहीं जाऊंगा, चीजें जो सीखनी है पूरी सीखनी है। हो सकता है इसमें से सवाल नहीं आए, इसमें इससे याद है, पर हमें सीखा हुआ होना चाहिए। कभी ऐसे नहीं हो इसमें से आ जाए तो हम अटक जाए, अटकना कभी नहीं है। अटकन हमारी खत्म करनी है, जहां हम अटकते हैं उस अटकने को छोड़ना है। क्या अभी आपने देखा होगा रूम में बैठे बैठे 25-25, 26-26 साल के सीनियर छात्र है, वो आपको जूनियर को नंबर नहीं आने दे रहे, अभी अभी तक तैयारी कर रहे हैं। उनके रीजन एक ही है, उन्होंने ट्रिकें देख ली, किताबों से शॉर्टकट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ भी लिए तो ट्रिक पढ़ ली, बेसिक नहीं पढ़ा। और बेसिक जिसने नहीं पढ़ा है उसका एग्जाम तो क्लियर कभी हो जाएगा, साथ दे दिया तो हो जाएगा। अगर एग्जाम में 4-5 सवाल आ गए और वो नहीं कर पाया और उसके बेसिक क्लियर नहीं है तो वो कभी नहीं कर पाएगा। हर एग्जाम में आपको 10 सवाल है, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 नए देखने को मिलेंगे, और वो नए में से आपको 5 क्वेश्चन आप किस के आधार पे कर सकते हो, वो सिर्फ आप बेसिक पे आधार पे कर सकते हो। इसलिए बेसिक सीखना जरूरी है। ट्रिक तो आप सभी को पता चल गई होगी, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा, ये पढ़ी आपके सामने कन्वर्ट की हुई। जिन पे बार है जिन पे बार नहीं, उनको पूरा समझना हो तो ये पढ़िए। अगर पॉइंट से पहले संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। मैं क्लास में 1% भी बेफालतू की बात नहीं करता हूं पढ़ाई के अलावा। 1 सेकंड में मेरा रुकने का आदत ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है सर सांस नहीं लेते, मैं सांस लेता ही नहीं हूं, ऐसे मान लो। रेगुलर चलने की आदत है। अगर आपको सांस की जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करो, पानी वानी पियो, आराम से करो। मैं तो लगातार ही चलता हूं, जहां तक मेरे को 30 से 40 या 50 मिनट की क्लास लेनी हो तो लगातार ही लेता हूं। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, अब मैं थोड़ा सा इसमें समझा दूं कि पॉइंट के पहले संख्या आ जाए। अब अगर ये आ जाए तो इसको आप कैसे लिख सकते हो। अगर मैं आपसे कह दूं 4.23 है, सिर्फ 4.23 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बार नहीं है इस पे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं है कि 4.23 हो जाता है। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहो, इस रूप को ऐसा लिखना चाहो तो क्या दिक्कत है। 4 में 0.323 जोड़ोगे तो 4.23 ही बनने वाला है, इसको ऐसा लिख सकते हो। अगर इस संख्या को ऐसा लिख सकते हो तो इसको तो ऐसा लिख ही सकते हो ना, 2 + 0.43 के ऊपर बार हो गया, और 0.43 के ऊपर बार है तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है ये तो आपको बेसिक से सिखाया है। पॉइंट के पहले जीरो वाली पूरी सिखा रखी है, तो इसको तो वैसे कन्वर्ट कर लोगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगी हमारे पास 43/99 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, और 2 प्लस में पड़ा है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, तो कईयों का सॉल्यूशन तो ये होता है, क्या होता है सर, इसको आप मिस्र भिन्न में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्लस हटा देते हो और 2 को पास में लेके आ जाते हो। इस चीज को तो आपने सीखा होगा ना कि इस प्रकार संख्या हो तो आप इसको इसको आप कैसे लिख सकते हो सर, इसको 4 + 3.3/4 लिख सकते हैं। 4 सही 3/4 हो, 4 सही 3/4 हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 + 3/4 लिख सकते हो। ये चीज भी नहीं आती है तो ये कभी हम और सीख लेंगे, सीधी सी बात है। इस प्रकार हो तो बीच में प्लस लगा दो और जो पूरी संख्या उसको आगे ले लो और भिन्न वाली संख्या को अलग ले लो, सीधा सा इतना सा मैटर है। अब जब इस रूप में दिया हो तो उसको वापिस इसी रूप में बना सकते हो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है तो आप इसका लसब ले लो, लसब लोगे तो 99 आता है, और इसका लसब लेके, लसब तो लेना आता होगा और उसको कर लो। अब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगी 198 + 43, ये हो जाएगी 241/99। इसका रूप ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रूप ये हो जाएगा 241/99 हो जाएगा। पॉइंट वाली ऐसी आए तो पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या है तो उसको क्या करना है सर, उसको अलग लिख लेना है। कैसे लिखना है ये तो आपको बेसिक पता ही है कि इसमें सर यही तरीका है, इससे कोई बेसिक है ही नहीं इसमें। इसको अलग लिख लो और इस 0 पॉइंट कुछ बना लो और ऐसे कन्वर्ट कर लो। इसके अलावा अगर स्पीड से सीखना हो, अगर ऐसा नहीं लिख पाओ तो आपको क्या करना, अगर मैं आपसे कह दूं 2.4327 इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, इसका एक तरीका तो मैं आपको यहां सिखा दूं, क्या हो जाएगा सर 2 + 0.4327 के ऊपर
बार है, इस प्रकार कर सकते हो। और इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को सर हम एक तरीका लिख सकते हैं 2 + 4 3 2 7 माइनस करेंगे किसको, जिन पे बार नहीं है। तो सर 4 3 पे बार नहीं है और नीचे कितने 9 कितने आएंगे सर, 2 आएंगे क्योंकि 2 संख्या पे बार है, जितने पे बार है उसके लिए 9, साधारण के लिए 0 आता है क्योंकि साधारण डेसिमल को बदलते हैं तो 0 लेते हैं। तो ये हमारी हो गई, ये इसका एक तरीका। तो इसका तरीका ये, इसका आप लसब ले लो और ऐसे कर लो, ये होता है। दूसरा तरीका इसी का समझो, सीधा लिखना हो तो इसको आप कैसे लिखोगे, अगर इस चीज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे लिखिए, क्या करिए 2 4 3 2 7 -2 4 3 बटा 9 9 0 0 9 9 0 0। इसमें और इसमें फर्क कितना है, क्या करना सर, जिस संख्या पे पॉइंट नहीं है, जिस संख्या पे बार नहीं है, सॉरी पॉइंट नहीं, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको तो पूरा माइनस करना। सर 243 पे बार नहीं, एक बार पॉइंट को मत देखो सर, 243 पे बार नहीं है तो 243 को तो माइनस कर लेंगे, पूरी संख्या लेनी, पहले तो पूरी संख्या ले लो, उसके अंदर से माइनस किसको करेंगे सर, जिस पे बार नहीं है। और बट्टे में क्या होगा, जिस पे बार है उतने तो 9 आ जाएंगे और जिस पे बार नहीं है उनके लिए 0 आ जाता है। बट सर आपने तो माइनस तो 3 संख्या की है और बट्टे में 0 2 ही लिए हैं। एक बात याद रखना, अगर आपको बेसिक पता है, सीधी सी गिनती का बेसिक पता है, ये इसका तरीका, एक तरीका तो वो है, वो कैसा है, उसके पीछे बेसिक वाली पूरी मेथड है, तो वो x बराबर मान के वो करना होता है। आपने ये सीखा होगा 2.43 हो, 2.43 हो, अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो इसके पीछे कितने जीरो आते हैं सर, 2 जीरो आते हैं। पॉइंट वाली बाद वाली संख्याओं के अंदर अगर पॉइंट को हटाया जाए तो 0 आता है। अगर मैं आपसे कह दूं 2.000 कुछ है, समथिंग 2 के पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कोई संख्या नहीं है, अगर पॉइंट वाली पहली संख्या हो, इस पॉइंट को हटाना हो, तो क्या आप इसको ऐसे लिखोगे 2 बटा, आप इसको 200 बटा 100 लिख सकते हो, 2 बटा 100 नहीं लिख सकते। और इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, 2 ही आएगी। तो पॉइंट के जो पहले वाली संख्या है, इनको जब पॉइंट के पहले वाली संख्याओं के लिए 0 लगता ही नहीं है। 0 कब लिखता है, जब पॉइंट को हटाना हो और बाद वाली संख्याओं को, पॉइंट को गायब करना हो। पॉइंट तो बाद वाली संख्याओं के लिए आता है, आगे वाली संख्या के लिए पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहती। आगे वाली संख्या तो पहले से ही पूर्ण है, पहले से पूर्ण है, उनके लिए बेसिक में भी 0 बटे में 0 किन के लिए आता है, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं के लिए आता है कि नहीं आता। अब 2.43 को कन्वर्ट करोगे तो किसमें पॉइंट को हटाओगे थे, तो नीचे वाले 2 0 लगाओगे, किसके लिए, 43 के लिए लगाओगे। तो 2 के लिए तो 0 आता नहीं है। बेसिक चीजें मैं ज्यादा लैंग्वेज में लूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगी। सीधी सी बात यह है कि पॉइंट से पहले वाली संख्या होती है वो पूर्ण कैसे होती है, अभी भी आपको बताया था। 2.43 हो तो उसका मतलब होता है 2 + 0.43 होता है। इसका मतलब ये होता है 2 तो पहले से ही संपूर्ण है, और जब 2 संपूर्ण है तो इसके बटे में 0 नहीं लगेगा। सीधी सी तरीके आपने ये सीखना है, क्या सीखना है, कोई बेसिक इन लफड़ों में नहीं पढ़ना है। बेसिक क्या होता है, मैं ये चीजें समझाऊंगा तो जिनको आता है वो कंफ्यूज में चले जाएंगे, नहीं आता उनके लिए सीधी सी बात है कि पॉइंट से पहले वाली संख्या वैसे भी पूर्ण होती तो उसके लिए 0 नहीं आएगा। पॉइंट के बाद वाली जितनी संख्या है उन पे बार नहीं है तो उनके लिए तो 0 आ जाएगा, बार है उनके लिए 9 आ जाएगा। और माइनस कितनी करनी है, माइनस पूरी की पूरी करनी है, चाहे पॉइंट के पहले वाले भी हो चाहे पॉइंट के बाद वाले भी हो। अगर मैं आपको एक उदाहरण और दूं, क्या करूं, एक उदाहरण और देके समझाऊं, इस चीज को समझ लेना। किस चीज को, अगर मैं आपसे कहूं 7.293 और 3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है, 3 के ऊपर बार है, तो सर इसका मतलब हम समझ गए 7293 में से क्या करना है, 7293 में से सर हमें क्या करना है, जिन पे बार नहीं है उनको पूरी, पहले तो पूरी संख्या लेनी है, जिन पे बार नहीं उनको माइनस करना है। सर 729 पे बार नहीं, पॉइंट कितने पर बार नहीं है सर, 3 संख्याओं पे बार नहीं है, तो 3 संख्याओं को माइनस करना है। इसके बाद में इसके नीचे 0 लगाना है, बट्टा लगाना है, बट्टे का चिन्ह भाग का चिन्ह लगा के, और इसके हर में क्या लिखना है, इसके हर में लिखना है सर, पहले तो 9 9 लिखना है। 9 कितने आएंगे इसमें, 9 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कितने आएंगे सर, इस पॉइंट बार कितनी पर है सर, 1 पे है, तो सिर्फ सर 9 भी 1 पे ही, 1 9 आएगा, 1 9 आ गया। अब 0 कितने आएंगे सर, इसमें 0 सर हमारे 2 आएंगे। 0 माइनस 3 संख्या की है पर 0 2 क्यों आएंगे सर, 0 उसके लिए आता है जो पॉइंट के बाद है,
पॉइंट के पहले वाली के लिए 0 नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? पॉइंट के पहले वाली संख्या संपूर्ण होती है, इसे 7 प्लस 0.293 बार लिखा जाता है। तो 7 तो पहले से संपूर्ण है, 7 को माइनस जरूर करेंगे इसमें से, बट उसके लिए 0 नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे ये अभी आपको बेसिक से समझाया। अब मैं आपको 2-4 उदाहरण दे दूं, उनको क्या करना है, कल की क्लास के अंदर आऊं तब उससे पहले इसके कमेंट सेक्शन में आंसर होना चाहिए। जो साथी आंसर देगा उसका नाम आएगा कल की क्लास में। अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, 4 3, एक इसको आपको किसमें भिन्न में, इन सभी को भिन्न में बदलना है। क्या करना है, ये अपना क्वेश्चन रहेगा, भिन्न में बदले। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, कल क्या सीखेंगे वो 1 मिनट बाद में चर्चा कर लेंगे। अब इसको भिन्न में बदलना है, इसके अलावा किसको भिन्न में बदलना है, 2.3, इसको भिन्न में बदलना है, इसके अलावा किसको भिन्न में बदलना है, 2.4 और उसके ऊपर बार है, इसको भिन्न में बदलना है। एक संख्या और 2-4 दे दूं, 2.49, इसके ऊपर बार है, इसको भिन्न में बदलना है। इसके अलावा 2 संख्या और दे दूं आपको, इसको भिन्न में बदलना है। अगर मैं आपसे एक संख्या और दे दूं, क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। ये आपके पास 6 उदाहरण हैं। किस प्रकार के 6 उदाहरण हैं आपके पास संपूर्ण, इनको आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। इन सबको क्या करोगे, भिन्न में बदलोगे। जिन साथियों को नहीं दिख रहा मैं बीच में लेके आ जा रहा हूँ, मोटा कर दे रहा हूँ इसको, अरे इन सबको काम करके लेके आना है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को कल की क्लास में आंसर लेके आना है। और कल क्या सीखेंगे ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना चाहो तो उतार लो, खुद से करने का प्रयास करना। कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे, कल की क्लास में ये सीखेंगे, इस पे ओनली फॉर कल क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, 2-4 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 2.4 के ऊपर बार प्लस 3.2 के ऊपर बार प्लस 4.269, तो ओनली फॉर 9 के ऊपर बार। इन संख्याओं को ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे, अगर इनको विस्तारित रूप से जोड़ना प्रारंभ करोगे तो सर ये तो हो जाएगी 4 4 4 ऐसे अनंत तक चलेगी। सर फिर 3.222 ये भी अनंत तक चलेगी, प्लस 4.269 ये सर 9 है वो अनंत तक चलेगी। अब इनको जोड़ने बैठे तो अनंत तक की संख्याओं को जोड़ नहीं पाएंगे, इनकी जोड़ सीखेंगे और इस पे बेसिक है 4-5 कल की क्लास में हम क्वेश्चन सलटाएंगे और थोड़ा बहुत जो परसों टॉपिक पढ़ेंगे, परसों का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा करेंगे और इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे और इनको जोड़ना सीखेंगे। जोड़ के अलावा इसमें कुछ आता नहीं, जोड़ना सीखेंगे और बदलना सीखेंगे। बदलना सीख लिया उस पर बेस्ट पे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आज की क्लास तो आपको समझ में आ गई होगी कम संपूर्ण। ये आपके लिए क्वेश्चन है, भिन्न में बदलो, ये आपके लिए है, आपको समझा दी। कोई पॉइंट के पहले 0 नहीं आए वो उनको कैसे कन्वर्ट करते वो पूरी आपको सिखा दी। ये आपको बेसिक तरीका बता दिया कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेसिक कैसा होता है और सीधी ट्रिक क्या है वो भी आपको संपूर्ण सिखा दिया आज की क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, आपने एक अच्छे मन से देखी होगी, एक साथ में अपनी पेन कॉपी के साथ मेहनत करते देखी होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी क्लास समझ में आए, आपकी इनसे क्वेश्चन आए, आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। और कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई शुरुआत के लिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।